हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का जो उपाय है ना, वो उन माता पिता के लिए है या फिर उन लड़के और लड़कियों के लिए भी है जो अपने विवाह में देरी से परेशान हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान हैं और बेटा या बेटी जो है अपनी शादी में हो रही देरी से परेशान है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों का जीवन खुशहाल हो और उनका जीवन जो है, उनके जीवन में सही जीवन साथी मिल जाए। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार लाख कोशिशों के बाद भी बच्चों के विवाह में अड़चन आ जाती है और कई बार रुकावटें ऐसी आती हैं कि मतलब बना बनाया रिश्ता भी कट जाता है। माता पिता ज्योतिषी के पास जाते हैं और उपाय पूछते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा सरल उपाय लेकर के आया हूँ। एक नहीं बल्कि आज के वीडियो में आपको कुल 3 ऐसे सरल उपाय मिलेंगे जो एक से बढ़कर एक हैं, जिसे कोई भी माँ बिना किसी सहयोग के अपने बच्चों की शादी के लिए कर सकती हैं। यह उपाय न तो महंगा है और न ही कठिन है। सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक रोटी का उपयोग होता है। यह उपाय हर माँ के लिए आसान है क्योंकि रोटी तो हर घर में रोज बनती है और बच्चे अगर चाहें तो खुद इस उपाय को भी कर सकते हैं। वे इसे आराम से कर सकते हैं। खासकर बेटियां जिनके विवाह में देरी हो रही है, उन्हें तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, पहला जो उपाय है वो कैसे करना है वो समझ लीजिए। एक एक करके मैं तीनों उपाय बताऊंगा, ठीक है। जब आप दोपहर का खाना बना रही हों, चाहे मम्मी बनाए या आप खुद बना रही हैं, ठीक है, तो पहली रोटी को ध्यान से बनाएं। ये रोटी जो है इसको आपको अपने विवाह के हिसाब से बनाना है। पहली रोटी जब आप बन जाए तो उस पर घी लगाएं। यह घी मतलब इस दोनों तरफ में लगाएं, रोटी को उल्टा पुल्टा करके दोनों तरफ घी लगा दें, क्योंकि जिस काम के लिए आप भगवान से प्रार्थना करने जा रही हैं ना, उसमें समर्पण और शुद्धता होनी चाहिए। जब भी आप रोटी बनाएंगे तो शुद्ध होकर के बनाइए। यह रोटी जो है वो रूखी सूखी नहीं होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर वह बच्चा बेटा हो या बेटी हो घर पर है तो इस रोटी को उनके हाथ से टच करवाएं। अगर वह घर में नहीं है या कहीं बाहर पढ़ाई या नौकरी के लिए करता है या करती है, नौकरी करता हो या करती हो, तो माँ खुद इस रोटी को हाथ में ले और बच्चे का नाम ले करके कि मैं अपने इस बच्चे की शादी के लिए यह उपाय करने वाली हूँ, ठीक है। अगर बच्चे की कोई तस्वीर हो तो रोटी को उस तस्वीर के पास ले जाकर के मन ही मन यह संकल्प कर दे कि हे प्रभु, मैं यह रोटी अपने बच्चे के विवाह की कामना के लिए अर्पित कर रही हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरे बच्चे के विवाह का योग शीघ्र अतिशीघ्र बनाएं। अब इस रोटी पर हल्दी जो पाउडर है, 1 चुटकी हल्दी का पाउडर छिड़क दीजिए, ठीक है। हल्दी क्या है कि वो शुभता और विवाह के योग बनाने में अत्यंत प्रभावी है। अगर आपको वो याद होगा तो पुराने ज़माने में, मतलब आज से जब मोबाइल नहीं था तब से 15 साल पहले के लगभग, हम जो न्योता किसी के यहाँ भेजते थे तो उस पर हम हल्दी के छींटे मार के भेजते थे। चाहे वो भले ही प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट करवा के आई हो, पर हम उस पर हल्दी के छींटे अपने घर पे आने के बाद उस न्योता को खुद से मार करके भेजते थे। क्यों? क्योंकि यह शुभ है, हम शुभ काम के लिए इसको भेज रहे हैं और जो अतिथि आएंगे वो हमारे यहाँ शुभ लेकर के ही आएंगे, ठीक है। अब रोटी पर हल्दी पाउडर छिड़कने के बाद इसे भगवान के आगे एक प्लेट में रखें। प्लेट चाहे आप स्टील का रखें या पीतल तांबा कोई भी रखें। अपने घर में किसी आप इसे अर्पण करेंगे इस रोटी को, आप चाहें तो इसे भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पण कीजिए या भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कीजिए या फिर भगवान श्री राम के चित्र के आगे, अगर फोटो है तो फोटो के आगे, नहीं तो अगर मूर्ति है तो मूर्ति के आगे उनको इसे अर्पण कीजिए। अब मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि हे हरि नारायण, हे प्रभु, मेरे बच्चे के विवाह की बाधाएं दूर करें और उसके लिए योग्य जीवन साथी का आशीर्वाद दें। आप मंत्र जो है विष्णु भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप 21 बार जाप भी कर सकते हैं। 11 बार करिए, 51 बार करिए, अपनी श्रद्धा अनुसार जितने बैठे बैठे अगर 10-15 समय देंगे, क्योंकि भगवान में समय दिया हुआ समय आपका कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अब 10-15 मिनट वहाँ बैठे रहिए। अब
हो गया समय आपको, मान लीजिए आपने 10 या 15 मिनट समय दे दिया है, भगवान के आगे अपना जो है निवेदन अर्पण कर दिया है। उसके बाद उस प्लेट को उठाइए, उसमें से वो जो रोटी है उस रोटी को गाय को खिला दीजिए। गाय को मतलब जो गाय की जो बच्ची होती है उसको नहीं, जो गाय हो, जो दूध देने वाली गाय हो उसको खिलाइए। ठीक है। गाय को पहली रोटी देना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यह जो रोटी आपने भगवान को अर्पित की है, जब गाय के मुंह में जाएगी तो आपकी प्रार्थना का, आप तो रोटी तो सब खाते हैं आपके घर में, रोज इसी उपाय के साथ में माँ जो है, माँ को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और माँ, आप तो माँ है ना, आप अपने बच्चों के लिए अगर समय देती हैं तो देखिए कितनी भी एज क्यों ना हो गई हो, इस आपके बच्चों की, बेटा हो या बेटी हो, कहीं से रिश्ता ना आ रहा होगा, इस उपाय से वो रिश्ता कहीं ना कहीं फिक्स होना ही होना है। ठीक है। आप देखेंगे कि 15 दिन के भीतर ही भीतर जो आपकी शादी विवाह की जो बात है वो बनने लगेगी। आप जिस रिश्ते की कामना कर रहे हैं वही रिश्ता पक्का हो जाए। अब देखिए, अगर बच्चे घर में नहीं रहते हैं तो भी माँ यह उपाय आसानी से कर सकती हैं। बस भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें। यह कोई अलग से मेहनत वाला उपाय नहीं है, यह सिर्फ आपके घर में रोटी बनती है, बस उसी से उपाय है। हाँ, माँ जो अपनी प्रार्थना करती हैं वो उस प्रार्थना में उनका 10 मिनट 15 मिनट समय जाएगा, क्योंकि वो भगवान से निवेदन करना है, किसी बड़ों के आगे तो झुकना नहीं है। और भगवान ने ही तो माँ बनाई है, और माँ ने ही तो भगवान को बनाया है। ठीक है। अब देखिए, माता पिता के लिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि माता पिता का प्यार और उनकी प्रार्थना ही बच्चों के लिए सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब आप पूरी श्रद्धा से यह उपाय करेंगे तो भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। अगर आप इस उपाय को सच्चे मन से करेंगे तो आपका बच्चा जो है वो जल्दी ही अपने योग्य जीवन साथी को पा जाएगा। अब जो दूसरा उपाय है उसे आपको करना है शुक्ल पक्ष के मंगलवार से। ठीक है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से। यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको करना पड़ेगा। करना क्या आपको, आप सुबह या शाम कोई भी समय में कर सकते हैं। सुबह करिए या शाम को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का समय सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन यदि आप सुबह नहीं कर पाए किसी कारणवश तो आप शाम को अवश्य कर सकते हैं। करना क्या आपको, रोटी, गेहूं के आटे से जो रोटी बनेगी उसे एक रोटी बनाइए। यह रोटी आप मतलब मम्मी बनाए या आप खुद बनाने वाले हैं। अगर कभी कभी होता है ना कि लड़के अकेले रहते हैं शहर में, वो भी यह उपाय करना चाहते हैं, या लड़कियां जो हैं वो शहर में रहती हैं तो वो खुद इस उपाय को करना चाहती हैं। तो वैसे में क्या होता है कि आप शुद्धता का इसमें पालन करेंगे। ठीक है। क्या करना आपको, एक छोटी कटोरी में आधा चम्मच घी ले लीजिए और उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाइए, हल्दी पाउडर। अब अपनी जो अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली कौन सी, जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली है ना, जो हम कनिष्ठा कहते हैं, कनिष्ठा के बगल वाली, जिससे हम तिलक लगाते हैं माथे पर, अनामिका उंगली, तो उस उंगली से हल्दी और एक छोटी सी कटोरी में जो आपने बनाया है ना पेस्ट जैसा, उससे रोटी के ऊपर आप जो है लिखेंगे शुभ विवाह। रोटी के ऊपर आपको लिखना है, अक्षर पे मत जाइए क्या वो कैसा बन रहा है, यहाँ राइटिंग नहीं करनी, बस जो आपका मन से है ना, रोटी आपकी जो तवे भर की बनती है उसके ऊपर लिखिए शुभ और नीचे लिख दीजिए विवाह। हो गया। रोटी के नीचे जो बच्चा है, बच्चे का नाम लिखिए, जिसमें लड़का हो या लड़की हो। अगर लड़का या लड़की खुद अपने विवाह के लिए कर रहे हैं तो अपना नाम लिख सकते हैं। रोटी के नीचे जो शुभ विवाह के नीचे जो आप लिखेंगे, अपने बच्चे का नाम लिखेंगे जिनके विवाह में समस्या आ रही है। अब इस जो रोटी को एक थाली में रखिए और अपने पूजा स्थान पर हनुमान जी के सामने रखिए। यदि भगवान राम दरबार का फोटो है, राम दरबार की फोटो आपके यहाँ है तो सबसे उत्तम। श्रद्धा से भगवान जी, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़िए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, यदि हमसे या हमारे बच्चों से कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करें, हमारे कर्मों का दोष दूर करें और हमारे बच्चों के विवाह में आ रही बाधा को समाप्त करिए। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, कृपा करें और हमारे बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बनाएं। प्रार्थना कर लिया आपने, इसके बाद रोटी को उठाइए और इसे गाय को खिला दीजिए। यह रोटी केवल गाय माता को ही खिलानी है। यदि आसपास गाय ना मिले तो उस कंडीशन में किसी भी बछड़े को, बैल को या सांड होते हैं
उनको खिला सकती हैं। पर 99% आप प्रयास करें कि यह रोटी जो गाय दूध देती है, गौशाला अगर पास में हो या फिर जहाँ से आप दूध लेकर के आते हों, ताज़ा दूध अगर आप लेकर के आते हों, कई जगह गौशाला, छोटी छोटी गौशाला भी बना करके दूध बिक्री करते हैं, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। पर इस रोटी को आप किसी भी अन्य जानवर, कुत्ता, कबूतर, कौवा, ये जो हैं ये सब, इनको नहीं देंगे। यह रोटी मतलब कि जो गोवंश है, गाय का जो वंश है, बछड़ा हो, बछड़ी हो, उनको आप दे सकते हैं, पर इसके अलावा किसी अन्य को नहीं। यह उपाय आपको लगातार 30 दिन तक बिना किसी रुकावट के करना है। पर कंडीशन यहाँ पर एक और आ जाती है कि यदि माँ कर रही हैं या फिर कोई लड़की कर रही है इस उपाय को, अगर बीच में हमें ब्रेक लेना पड़ा, तो हमें अगर छुट्टी लेनी पड़ी, तो इस उपाय में आपके यहाँ जो भी व्यक्ति रोटी बनाएगा, ठीक ना, उनको आप रोटी बना करके जो निवेदन करना है वो आप बोल सकते हैं। क्योंकि विवाह जो है, आपके यहाँ जो भी बनाने वाला होगा, मम्मी बनाएंगी या तो फिर बेटा बेटी बनाएगा कोई भी, तो इसको जो भी बनाएगा फ्रेश होकर के ही बनाएगा और वही जा कर के खिला सके। अगर बेटा बेटी अगर फ्रेश है वो भी खिला सकती है, नहीं तो उसके बदले माँ भी इस उपाय को कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन हो जाती है, अगर माँ करे तो अच्छा है, नहीं तो बेटी करे तो अच्छा है, पर किसी जेंट्स के हाथ से इस रोटी को मत बनवाएं। घर में अगर बेटा है तो उनके हाथ से ये रोटी ना बनवाएं, माँ करे या फिर बेटी करे, लेकिन इसे अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। ठीक है, इस उपाय का बेनिफिट क्या है? गांव में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप यह रोटी उनको अर्पण करेंगे तो आपके बच्चे के कुंडली के सभी ग्रह दोष, जैसे होता है ना कि राहु का दोष है, केतु का दोष है, मंगल या फिर किसी अन्य तरह का दोष है जो विवाह में बाधा उत्पन्न करता है, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। हल्दी जो है वो शुक्र ग्रह को मजबूत करती है, गेहूं की रोटी जो है वो सूर्य को मजबूत करती है, घी जो है वो गुरु ग्रह को बलवान बनाता है। यह सब मिलकर आपके बच्चे के विवाह के मार्ग को साफ करते हैं और शुभ विवाह के योग बनाते हैं। जब आप यह उपाय करें तो केवल एक चीज याद रखें, विश्वास। हनुमान जी पर पूरा भरोसा रखें, उनकी कृपा से कोई भी बाधा बड़ी नहीं है। जैसे जैसे आप इस उपाय को करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके बच्चे के विवाह की बातें बनने लगी हैं। बच्चे की एज चाहे जितनी भी हो, या फिर कुछ कंडीशंस यहाँ पर लोग ऐसे भी पूछते हैं कि मेरी उम्र तो 30-35 साल हो गई है, 40 साल हो गई है। मेरे पास कई ऐसे कमेंट भी आए हैं जिसमें उनकी उम्र 50 के लगभग हो गई है, लड़का भी है उसमें और लड़की भी है। तो क्या ये हो सकता है? तो आप इस उपाय को श्रद्धा से करें, क्योंकि यह जो है आप साक्षात गाय जो है धरती पर, गाय के बेनिफिट बहुत सारे हैं, उस पर उतना चर्चा नहीं करेंगे। गाय को अगर आप यह रोटी खिलाते हैं अपने हाथों से, अगर बेटी यह उपाय अपने हाथ से करे, बेटा अगर यह उपाय अपने हाथों से करे, माँ से बना करके ले जाए, पर जो निवेदन करना है और जो खिलाने का काम है वो खुद से करे, तो यह सोने पर सुहागा होगा और बहुत जल्द घर में शहनाइयाँ गूंजेगी। और बात यहाँ तक तो है, यह शहनाई गूंज जाए, पर एक जो अच्छा जीवन साथी है उसका चुनाव यहाँ पर हो जाता है। जो निवेदन करेंगी उसमें आप अच्छे जीवन साथी की भी कामना करेंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।